गो। नमस्कार दोस्तों, मैं क्षितिज कांत, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आप सभी का हमारे डिजिटल पोर्टल पर स्वागत है। आज हम ऑब्जर्वेशनल कॉमेडियन और उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के प्रेसिडेंट श्री राजू श्रीवास्तव जी के साथ बैठे हुए हैं। इस समय हम इनके लखनऊ के कार्यालय पर हैं। आइए हम इनसे कुछ वार्तालाप करते हैं और आपको बताते हैं कि जो आज की डेट में जो तमाम आर्टिस्ट हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो आगे चल करके किस फील्ड में जाएंगे। आइए इनसे इस चीज पे चर्चा करते हैं। जी। राजू जी, आज आप देखते हैं तमाम जो स्ट्रगलिंग जो आर्टिस्ट हैं, तमाम आर्टिस्ट हैं अपनी इस फील्ड में आना चाहते हैं, जैसे मूवीज की फील्ड में है और स्टैंडिंग कॉमेडियन की फील्ड में है, तो तमाम स्ट्रगल होती है। आपने भी जब स्टार्ट किया होगा तो उस समय आपने भी स्ट्रगल किया होगा, तो उस पीरियड को आज के दौर में जो आर्टिस्ट हैं इसको किस तरीके से आप कंपेयर करते हैं? मुझे लगता है अब लोग जो बॉलीवुड में आना चाहते हैं, लड़के और लड़कियां, जो नौजवान, इनको बॉम्बे आके भी सीखना है, ये नहीं करना चाहिए। अपने शहरों से इनको ट्रेनिंग लेके ही आना चाहिए, चाहे अपने शहर से चाहे पड़ोस के शहर से। अगर बॉम्बे आते हैं और फिर सीखने की प्रक्रिया शुरू करते हैं तो फिर वो बहुत महंगा भी हो जाता है और लंबा भी हो जाता है और बड़ा खर्चीला हो जाता है। तो सीखने के बाद मुंबई आए। वो तो सबको पता है कि आदमी को पूरी जिंदगी सीखना है, लेकिन जो प्रारंभिक ट्रेनिंग है वो करने के बाद ही बॉलीवुड में आना चाहिए। नहीं तो समय बहुत वेस्ट होता है और पैसा बहुत खर्च हो जाता है शुरुआत में। और बस एक कड़े संघर्ष के लिए तैयार रहना चाहिए। शुरू में बहुत सारा अपोज होगा, बहुत सारा विरोध होगा। सबसे ज्यादा तो रिश्तेदार जो है ताने मारेंगे कि गलत लाइन में चला गया या टाइम बर्बाद कर रहा है, इसमें कुछ नहीं होगा, लौट आओ। बहुत नेगेटिव का सामना करना पड़ता है, क्योंकि बहुत सारे रिश्तेदार सही भी हैं। एक्चुअली इसमें सक्सेस रेशियो बहुत कम है जो सक्सेस हो पाते हैं, तो बर्बाद ज्यादा होते हैं, इसलिए लोग डरते हैं। जिस टाइम पे आपने जब स्टार्ट किया था, तो जिस समय आप मुंबई गए, आपने स्टार्ट किया, तो उस समय तमाम जो लोग थे वो हीरो बनने के लिए मुंबई जाते थे। उनका भी इस तरीके से कुछ का कैरियर तो नहीं हो पाया होगा उस फील्ड में, तो उस समय भी तमाम आपने संघर्ष किया। उस फील्ड में आप जो राइज किए इस स्टेज पे हैं, उसके बारे में थोड़ा सा हमें बताते हैं। देखिए, हम लोगों ने जब शुरू किया था उस समय ना वेब सीरीज थी, ना इतने टीवी चैनल्स थे, और घूम फिर के सारे आर्टिस्टों को ट्राई करना पड़ता था फिल्मों के लिए, और फिल्म के ऑफिस के ही चक्कर लगाने पड़ते थे। तो पहले एक पोर्टफोलियो बनवाया जाता था जिसमें आर्टिस्ट किसी स्टूडियो में जाके अलग अलग स्टाइल में अलग अलग पोज दे के फोटो खिंचाता था। फिर वो स्टिल्स को एल्बम में रख के और फिर ऑफिस टू ऑफिस भटकता था, वहाँ दिखाता था जाके। तो हर फोटो के पीछे वहाँ लिखा होता था नाम, एड्रेस, फोन नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर और लंबाई चौड़ाई उस कलाकार की, ऐसा होता था। अब पोर्टफोलियो बनाने की उतनी जरूरत नहीं पड़ती है। अब कलाकार वहाँ आते हैं और नेचुरल जैसे हैं, बिना मेकअप के वैसे ही मोबाइल से खींच के प्रोडक्शन हाउस को भेजते हैं, क्योंकि अब रियलिस्टिक सिनेमा आ गया है एक तरह से। ये अनुराग कश्यप टाइप और ये लोग जब शुरू हुए और नवाजुद्दीन और इरफान ये सब निकले, तो अब रियलिस्टिक ही लुक चाहिए फिल्म वालों को। एक तो ये बात है कि अब पोर्टफोलियो उतना ज़रूरी नहीं है। उसमें लाखों में बनता था पोर्टफोलियो, या तो 10-15 हज़ार में बनता है या 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख में बनता है। हाँ, आज भी पोर्टफोलियो मांगते हैं ये करण जौहर टाइप के लोग जो हैं फिल्म मेकर, वो आज भी खूबसूरत चेहरे उनको चाहिए, तो उनके लिए ज़रूर कुछ लोग पोर्टफोलियो करवाते हैं। तो समय के साथ तब्दीली हुई है। हम लोग गए थे तब स्थितियाँ और थी, और हम लोग के टाइम पे कोई इंस्टीट्यूट और ये सब तो था नहीं, और स्टैंड अप कॉमेडी को तो लोग जानते ही नहीं थे। उस ज़माने की स्टैंड अप कॉमेडी कोई चीज़ होती है, लोग फिल्म कॉमेडियन को जानते थे। अच्छा, आप उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के आप प्रेसिडेंट है, चेयरमैन भी हैं, तो तमाम राइजिंग आर्टिस्ट हैं, आप उनकी ये संस्था उनको कैसे हेल्प करेगा? आप लोग कैसे हेल्प करेंगे उनको? देखो, उत्तर प्रदेश में ज़्यादा शूटिंग्स हो और फिल्म वाले उत्तर प्रदेश में ज़्यादा आए,
इसके लिए हमारे डिपार्टमेंट से उनको बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं, ताकि वो सुविधाओं के लिए वो लोग यहाँ उत्तर प्रदेश में आकर्षित हों। जैसे जो फिल्म उत्तर प्रदेश में बनेगी और 75% शूटिंग होगी उस फिल्म की, और वो यूपी के कलाकार अगर लेंगे तो फिर उनको हिंदी में बनाने पे 25% उनकी लागत की सब्सिडी हमारे विभाग से मिल जाती है। या अगर वो फिल्म उत्तर प्रदेश की भाषाओं में बन रही है, अवधी, भोजपुरी या ब्रिज भाषा या बुंदेलखंडी, तब सब्सिडी 50% उनको मिलती है। और उसके साथ साथ ये शर्त होती है कि कलाकार जो है उत्तर प्रदेश के लेने होंगे। तो इस तरह से ये विभाग की पहल है और बहुत कामयाब चल रही है। अच्छा, आपने जब राइज किया होगा, जब स्टार्टिंग किया होगा, तो उस समय कोई एक्टर आपको जिसको देखकर आप बहुत प्रभावित हुए होंगे, इस फील्ड में आए होंगे, तो कौन एक्टर था जिसको आप देख करके इतना प्रभावित हुए, जिसको चाहते हैं कि आप उसके लिए सबसे ज़्यादा आप कॉमेडी करें? मैं जिनको देख के प्रभावित हुआ वो कॉमेडियन नहीं है, लेकिन इज अ कंप्लीट एक्टर जी, सुपरस्टार अमिताभ बच्चन जी। तो उनकी दीवार और ये शोले वगैरह देखी थी फिल्म, वहाँ से उनके प्रति मेरी दीवानगी हो गई, उनकी तरह चलना उठना बैठना, तो शुरुआत हुई। लेकिन बना मैं कॉमेडियन जी, ही इज नॉट कॉमेडियन, ही इज ए एक्टर, लेकिन वो कॉमेडी भी अच्छी करते हैं। तो ये रहा। और कॉमेडी में वैसे मैं जिनको लाइक करता रहा, किशोर कुमार जी की कॉमेडी बहुत पसंद है, महमूद की कॉमेडी बहुत पसंद है, तो सबसे कुछ ना कुछ सीखा है। जॉनी लीवर मेरे तो दोस्त भी हैं और मेरे सीनियर भी हैं, हम बहुत कुछ उनसे भी टिप्स मिली, तो सबसे कुछ ना कुछ मैं लेता रहता हूँ, सीखता रहता हूँ। अच्छा, रेखा जी से आप कितना प्रभावित हैं? मतलब कितना उनको उनकी एक्टिंग या फिर ये सब जो स्किल्स है, इसके बारे में? हीरोइन हमारी कोई एक फिक्स नहीं है, समय समय पे बदलती रही है। कभी श्रीदेवी अच्छी लगती हैं, बहुत अच्छा अच्छा काम किया उन्होंने। कॉमेडी टाइमिंग में मुझे जूही चावला की कॉमेडी बहुत पसंद है, माधुरी दीक्षित का जवाब नहीं। फिर उस टाइम पे अमिताभ के साथ रेखा की जोड़ी थी, तो रेखा अच्छी लगती थी। पुरानी हीरोइनों में जाएंगे तो मधुबाला का काम बड़ा पसंद आता था मुझे। अच्छा, अभी अगर देखते हैं तमाम सारे स्किल्ड लोग भी हैं, तमाम सारे लिटरेट भी हैं, तमाम क्वालिफिकेशंस होती हैं इनके पास, उसके बाद भी ये कॉमेडियन फील्ड में आना चाहते हैं, स्टैंड अप कॉमेडियन करना चाहते हैं, जैसे आप कर रहे हैं कॉमेडीज, इसे करना चाहते हो, तो ये कितना सेफ है उनके लिए? मतलब ये राइज अगर करते तो कितना सेफ है इनके लिए? देखिए, कला का और स्पोर्ट्स का, इवन पॉलिटिशियन का एजुकेशन से उतना संबंध नहीं है जी। अगर वो पढ़ा लिखा है कलाकार तो और सोने में सुहागा है जी। बाकी तो सारे ही हाई स्कूल भी नहीं है, बहुत सारे तेंदुलकर कक्षा 8 है और जॉनी लीवर कक्षा 5 है और सुदेश लहरी तो स्कूल ही नहीं गया। हमारा जो कॉमेडियन है वो उसने स्कूल की बिल्डिंग बाहर से देखी है। और बहुत सारे नेता मंत्री तो बहुत सारे तो एकदम अंगूठा छाप भी है। और इसका पढ़ाई से मतलब नहीं है, जितना जिंदगी की रगड़ाई की होगी, जो प्रैक्टिकल अनुभव लिया होगा उसका फायदा होता है। और कॉमेडियन जो है जितना नेचुरल रहेगा, बनावटी ना लगे मंच पे, जब आए किसी से बात करे तो उसी तरह से बात करे जैसे कि वो घर में बात करता है या अपने मित्रों से बात करता है। बन के बोलेगा तो फिर वो लोग उससे जुड़ नहीं पाते और उस आर्टिस्ट के साथ उनको अपनापन नहीं लगता। ट्राई टू बी वेरी नेचुरल, वही चाहिए। जैसे ये रूरल, अभी आपको तमाम लोग देख रहे होंगे, तो जो रूरल प्रतिभा है इनको निखारने के लिए, क्योंकि तमाम इलिटरेट्स भी होते हैं, जैसा आपने कहा कक्षा 8 भी नहीं तेंदुलकर, और तमाम ऐसे लोग हैं बड़े बड़े जो बहुत ज़्यादा उनकी एजुकेशन नहीं रही है, तो रूरल प्रतिभा को निखारने के लिए आप एक मैसेज जो देना चाहते हैं, वहाँ पे गांव स्तर पे भी तमाम इतने सारे इंटेलेक्चुअल्स लोग होते हैं जो आपके तरीके की प्रतिभा रखते हैं लेकिन बाहर नहीं निकल पाते, उनके लिए क्या कहेंगे? सबसे बड़ी बात, बहुत सारे जो टैलेंट हैं जो उत्तर प्रदेश के हैं या बिहार के हैं, अच्छे कलाकार हैं, लेकिन वो मुंबई नहीं जा पाते जी।
क्योंकि उनकी वहाँ कोई पहचान नहीं है, किसी से संबंध नहीं है। जी फिर वो सोचते हैं कहाँ रहेंगे जी और इतना पैसा कहाँ से आएगा, क्योंकि शुरुआत में तो पैसा मिलेगा नहीं। तो उन्हीं के लिए तो योगी जी ने ये किया कि सारी सुविधाएं उनको यूपी में ही दे दी जाएं, तो इनको मुंबई मतलब भटकना ना पड़े। तो किसी को अच्छा नहीं लगता कि अपना घर छोड़ना पड़े, तो अपने माँ बाप का घर, अपना जन्मस्थली तो आदमी बहुत ही मजबूरी में छोड़ता है। तो तो ये बहुत अच्छा हो जाएगा जहाँ उसी प्रदेश में काम मिल जाएगा, मतलब थोड़ा बाहर जाना पड़ेगा उसको, मगर अगर उत्तर प्रदेश का कलाकार है तो उसको उसी प्रदेश में सुविधाएं मिल जाए। तो ये तो बहुत अच्छी पहल की है हमारे आदरणीय तो आप कैसे योगी जी देखते ने। हैं कि जैसे योगी जी ने स्टार्ट कर दिया, यहाँ पे फिल्म सिटी के निर्माण भी होना चालू है, नोएडा में लगातार चल रहा है, 3 साल का प्रोजेक्ट है। आप ये जो प्रोजेक्ट जो चल रहा है ये कितना अभी प्रगति पर है और इसको कैसे कंपेयर करते हैं इन एज कंपेरिजन टू मुंबई? मुंबई में तमाम सालों से चला आ रहा है, ये मतलब कितना फिर ये डिफरेंस है, या फिर कंपेयर थोड़ा सा इसको अगर करते हैं हमारे जो नए कलाकार उनको पता चले। देखिए योगी पार्ट 2 जो होगा जी अगले साल, जी तो हमें लगता है योगी पार्ट 2 में नोएडा फिल्म सिटी में शूटिंग चालू हो जाएगी। जी तो ये 3 साल का प्रोजेक्ट है, जी। सबको पता ही है। और 3 साल बाद हमें लगता है 3 चीज़ें वहाँ एक साथ आ जाएंगी। जी बुलेट ट्रेन और जेवर एयरपोर्ट और फिल्म सिटी। तो ये बहुत अच्छी पहल है, ये सब होने वाला है। सबको पता है कि योगी जी जो ठान लेते हैं वो करते हैं, तो इसलिए इस पर किसी को शक नहीं होना चाहिए और काम तेजी से चल रहा है। अभी मैंने परसों ही वहाँ का मैंने निरीक्षण किया, वहाँ जाके उस नोएडा के लिए जो प्रस्तावित ज़मीन है, पूरा ज़मीन को देखा, हमने कनेक्टिविटी पूछा, वहाँ हमने उनको सलाह दी कि यहाँ पर रेलवे का भी स्टॉपेज होना चाहिए, जो लाइन निकल रही है वहाँ से, और वहाँ बुलेट ट्रेन के उसके भी स्टॉपेज की मैंने राय दी, उन्होंने उसको करने के लिए कहा है। तो काम अच्छा चल रहा है। अच्छा, ये जो नोएडा में तो चल रहा है, तमाम अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में भी इसका क्या प्रोग्रेस रहेगा, किस तरीके से इसको राइज करेंगे ताकि रूल जो जमीनी स्तर पे आपका जो प्रोजेक्ट है ये पहुंच सके? देखिए अगर किसी में टैलेंट है तो वो छुपता नहीं हो, चाहे मुंबई का हो या कलकत्ता का हो, लखनऊ का हो, वो बाहर आता ही है। जितने फेमस नाम आप जानते हैं ये सब बहुत छोटी छोटी जगह से हैं। जी हमारे मित्र राजपाल यादव कहीं शाहजहांपुर के हैं, करेक्ट। धोनी क्रिकेटर वो कहीं रांची 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 के कहीं के हैं। कानपुर के कितने कलाकार हैं, वो सब सिंगर, अभिजीत भट्टाचार्य, अंकित तिवारी, बहुत सारे ऐसे लोग। जब ये जावेद अख्तर साहब ये सब गए होंगे तो तब वो भी सब छोटे छोटे शहर थे। तो प्रतिभाओं को वैसे तो कोई रोक नहीं सकता, लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि कोई प्रतिभा जो है कोई उसका हाथ ना पकड़े या कोई रास्ता नहीं दिखाए और बीच में ही वो लुप्त हो जाए। जो हुआ है ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ, वो ना हो, इस बात का ध्यान देना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि बॉलीवुड के लिए ऐसे ही जस्ट मुंह उठा के नहीं आना चाहिए। अगर छोटे शहर में रहते हैं, वहाँ कोई अगर ड्रामा कोई संस्था है या कोई नाटक की संस्था है तो उसमें भाग लेना चाहिए। उनके शहर में नहीं है तो नज़दीक के शहर में होगी ऐसी व्यवस्था। तो मुझे लगता है मुंबई आए तो थोड़ी तैयारी से आए तो ज़्यादा बेटर। राजू, इंटरव्यू थोड़ा सा सीरियस हो गया है, थोड़ा गंभीर हो गया है, तो हम चाहते थे 2 लाइंस आप बोलते हैं हमारी जनता के लिए। अभी बड़ी खुशी की बात है कि अब कोरोना जाने की तैयारी में है। अब खौफ भी कम हो गया लोगों में और बड़ा बुरा निकला लॉकडाउन, लोग याद भी नहीं करना चाहते। मैंने नेताजी से पूछा, मुलायम सिंह जी से पूछा कि लॉकडाउन में तो बड़ी परेशानी हुई। तो नेताजी
आप लोग लॉकडाउन परेशान हो गए, 4-5 महीने घर पे है परेशान हो गए। अरे लॉकडाउन ने हमें कुछ अच्छा सिखाया। अब लॉकडाउन हुआ, घर के लोग सब बैठे, साथ में बैठ के आपने खाना खाया, परिवार के साथ रहे। अब जब से लॉकडाउन हुआ, हम अखिलेश शिवपाल साथ में बैठ के भोजन कर रहे। अब जब साथ में बैठे तब हमें पता चला कि अखिलेश भी अच्छा लड़का। हम चैनल के माध्यम से आपके बहुत आभारी है कि आपने हमें अपना कीमती समय दिया। आप सभी अभी राजू श्रीवास्तव जी को सुन रहे थे, जो कि इस समय मौजूदा स्थिति में उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के प्रेसिडेंट हैं। इन्होंने अभी सभी को बताया, जो राइजिंग आर्टिस्ट हैं, कि किस किस स्टेज से जा करके आप एक मुकाम हासिल कर सकते हैं। बहरहाल मैं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन एंटनी फिक के साथ, लखनऊ।